चाहिए। आखिर आरती हुई छोटू की है क्या? आरती छोटू की है क्या? जो बताया जाता है कि अनुष्का प्रेग्नेंट है अभिषेक के मरने के बाद, तो ये जब से छोटू का जिस तरह से हत्या होता है, आरती पहुंचती है छोटू के घर, उस तरह से बहुत सारी जो प्रेमिका है, प्रेमी के मरने के बाद प्रेमिका पहुंचती है प्रेमी के घर। आखिर ऐसा बिहार में ऐसा घटना क्यों हो रहा है? कि प्रेमी मर जाता है और उसकी प्रेमिका पहुंच जाती है उसके घर। किसी लड़के का हत्या हो जाता है और लड़की वो आरती के भांति, सोचिएगा जरा गौर से, आरती के भांति उस लड़के के घर में जाकर के बैठ जाती है और उस मामले को तूल देती है। अब आरती को ले लीजिए। एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है, अभिषेक और अनुष्का की कहानी। आप भी उनकी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। जो अनुष्का की, जो बताया जाता है कि अनुष्का प्रेग्नेंट है अभिषेक के मरने के बाद, तो ये जो हमारे साथ एक दिलीप जी पत्रकार हैं, जो अनुष्का के हर एक खबर का ये रिपोर्टिंग किए हैं, तो इनसे क्या सच्चाई है, सब चीज़ इनसे जानने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम देख रहे दर्शकों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे आपको सपोर्ट करें और इस खबर के माध्यम से तमाम जगहों पे जो आपने खबर फैलाने का जो कार्य किए हैं और तमाम जगहों पे जाके जो रिपोर्टिंग करते हैं वो आपका रिपोर्टिंग बेहतर है। और उस बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हुए आपने जो ये सवाल करा कि अनुष्का और अभिषेक का जो मैटर पिछले कुछ दिन से जो उभर के सामने आ रही है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि याद होगा आपको, आज से तकरीबन 5 माह पहले, 6 माह पहले की घटना आरती और छोटू का। तो आरती और छोटू का घटना घटने के तत्पश्चात अगर देखा जाए तो सरकार ने इस पे कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं किया है और स्थानीय प्रशासन इस पे कोई ऐसा पहल नहीं किया है। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ऐसी तमाम घटनाएं सामने उभर के आती है। आप साहेबगंज ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, सीतामढ़ी ले लीजिए, घोड़ा सहन ले लीजिए, उसके बाद में आप इधर एक और संग्रामपुर है, संग्रामपुर को ले लीजिए। ऐसी कई घटनाएं उभर के सामने आ रही है कि अब सिवान के तरफ ही ऐसी कई घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज भी ऐसी घटनाएं कई घटित होते हुए नजर आ रही है। तो हम जितना अगर नाम अगर रखते चले जाएं, और खास करके ये बिहार की घटना है, खास करके ये बिहार की घटना है, और इस पे जितना अगर शब्दों से अगर तराशा जाए और अगर बात किया जाए तो ये लंबा प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। मगर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है कि कोई लड़की के कारण किसी लड़के का हत्या हो जाता है और लड़की वो आरती के भांति, सोचिएगा जरा गौर से, आरती के भांति उस लड़के के घर में जाकर के बैठ जाती है और उस मामले को तूल देती है। अब आरती को ले लीजिए, सबसे कहानी वहीं से शुरुआत होती है। भले ही ये इर्द गिर्द कई घटनाएं घटित हुई है, मगर कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है कि आरती की घटना घटित होता है और वो मीडिया में आती है, अपने घर वाले को मैं तमाम फांसी पे चढ़वा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा करके कई ऐसे दावे करती है आरती। मैं छोटू के नाम के विधवा बन के आजीवन व्यतीत कर लूंगी उनके घर में। आपने देखा 6 माह भी नहीं बीते कि छोटू के बड़े भाई से उसने शादी रचा ली। और आजकल के ट्रेंड में है वो, देखिए उसका यूट्यूब चैनल देखिए, कई यूट्यूब चैनल पे आ गई है। तो क्या कहा जाएगा, ये अपने नाम के रुतबा को तमाम जगहों पे फैलाने का वर्चस्व कहा जाए
या फिर एक साजिश कहा जाए, इस पे कहना बड़ा मुश्किल है। मगर स्थानीय प्रशासन और मौजूदा सरकार को इस पे कोई ठोस कार्य करनी चाहिए कि ऐसी घटना घटित न हो। तो आखिर ये ऐसा बिहार में ही क्यों? जब से छोटू और आरती की प्रेम कहानी, जब से छोटू का जिस तरह से हत्या होता है, आरती पहुंचती है छोटू के घर, उस तरह से बहुत सारी जो प्रेमिका है, प्रेमी के मरने के बाद प्रेमिका पहुंचती है प्रेमी के घर। आखिर ऐसा बिहार में ऐसा घटना क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बात कि प्रशासन को इस पे सवाल करना चाहिए कि प्रेमी मर जाता है और उसकी प्रेमिका पहुंच जाती है उसके घर पे। आरती छोटू की कहानी में वैसा ही हुआ था और उसके बाद कई ऐसे घटनाएं घटित हुई है कि लड़का मर जाता है, लड़की जो मोहब्बत करती है वो उसके घर आ जाती है और उसके घर के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लड़की दावे करती है अपने भाई को, अपने बाप को, अपने तमाम लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस लड़की के साथ ऐसा घटना घटित होता है, जिस लड़के के साथ ऐसा घटना घटित होता है, तो सबसे पहले उसके परिवार के लोगों को उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन को, तो जब आपने लड़की को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर किस इंसाफ की मांग कर रहे हैं? किस इंसाफ की मांग कर रहे हैं? जिस तरह से आरती और छोटू की घटना को लेकर के आरती दावे पे दावे कर रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पत्रकार बंधु लोग पहुंचते हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में, आरती को इंसाफ मिलना चाहिए, आरती को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर आरती छोटू की है क्या? आरती छोटू की है क्या?